श्याम दोस्तों, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं श्री बाबा खाटू श्याम। खाटू नरेश भी बोलते हैं प्यार से लोग। ये रहा मेन गेट यहाँ का, स्वर्ण द्वार बोलते हैं इसे, जहाँ से हमने करी है एंट्री। अभी हम चल रहे हैं श्री खाटू बाबा के दर्शन करने और बगल में ही श्याम कुंड है, श्याम कुंड भी घूमेंगे और सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे कैसे आप कहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, शूज वगैरह कहाँ पे रख सकते हैं। तो भाई भीड़ मेरे पीछे आप देख सकते हो कितनी तगड़ी वाली भीड़ हो रखी है, पास ही है वो। ठीक है भैया, ओके, बढ़िया लगा। देखो पताका लेके लोग जाते हैं, काफी सुंदर नज़ारा है। यहाँ पीछे भी अगर आप जूम करके दिखाओगे वहाँ पे, बाकी यहाँ पे कुछ लोग डांस कर रहे हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे नगाड़ों के साथ पूरा डांस वगैरह भी हो रहा है, तो काफी अच्छा माहौल है भाई एक दर्शन का, तो सही लग रहा है भाई। यहाँ पे माहौल एक अलग ही लेवल का है भाई, हर कोई श्री श्याम के रंग में डूबा पड़ा है। तो दोस्तों ये है पूरा एंट्रेंस गेट। अभी हमने जो है गाड़ी अपनी पार्किंग में आगे लगाई है, अभी वो भी दिखा दूंगा। और इधर से आए हैं हम लोग, इधर से, यहाँ पीछे भी पार्किंग है तो आप पार्किंग में लगा सकते हैं। बाकी झंडे वगैरह मिल जाएंगे बढ़िया, तो सब कुछ मिल जाएगा। देखो जी, कुछ इस तरह से ये पूरा पथ बना है और इस तरह से झंडे वंडे पूरा मिलेंगे आपको दोनों साइड में। और पार्किंग भाई जगह जगह पे है, तो आप पार्किंग वार्किंग में गाड़ी लगा दें अपना। मेन चौक पे है पार्किंग का, जैसा कि मैंने दिखाया ना तो वीडियो में, बस वैसे ही लगा देना आप। तो दोनों साइड पे आप देख सकते हो प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं, तो प्रसाद आप यहाँ से चढ़ाने के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों आप पैदल चलते जाओगे, दोनों साइड में प्रसाद की दुकानें मिलेंगी जहाँ पे आप अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं। बाकी मंदिर में भी शू रैक है, वहाँ भी आप रख सकते हैं। चलो हम आगे की तरफ चलते हैं। लो जी, तो हम लोग फाइनली पहुँच गए। ये रहा शू रैक, बिल्कुल एकदम गेट के सामने, जहाँ से आप दर्शन करने के लिए घुसोगे। और यहाँ पे भी प्रसाद वगैरह की दुकानें, तो आप यहाँ से भी प्रसाद अपना ले सकते हैं। हमने भाई अपना शू यहाँ पे रख दिया, ये ठीक है। और ये रहा भाई, यहाँ से एंट्री करेंगे। अब फटाफट से चलते दर्शन करते और उसके बाद देखते थे। दोस्तों हमने भी ले लिया है प्रसाद, अब चलते हैं अंदर, दर्शन करते फटाफट से। ये देखो पंखा भाई कितना बड़ा लगा है, यहाँ पे भीड़ है ठीक ठाक, अभी फटाफट से हो जाएगा दर्शन। चलो जी भाई, तगड़ा कूलिंग का है, मतलब यहाँ पे देख लो पाइपों से ना फुहारा आ रहा है, पंखे चल रहे हैं बढ़िया मज़ेदार। ये देखो आप, जय जय जय, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं दर्शन के लिए। प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, तो लाइन लाइन में चलते चलते भी आप ले सकते हैं। बाकी बाहर शू रैक के पास ही हमने वहीं से 100 रुपये का प्रसाद ले लिया। अब जो भी आप चढ़ा दो श्रद्धा से, सब बाबा का प्रसाद है भाई। ये देखो सीधा सीधा हम चलते जा रहे हैं और कितनी सारी लाइनें बनी हैं, मज़ेदार। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का दर्शन वगैरह हो गया बाबा श्याम का, और अब हम निकल रहे हैं श्याम कुंड की तरफ। पास में ये बिल्कुल 200 मीटर आगे, वहाँ चलते हैं। बाकी देखो भीड़ अभी भी आए जा रही है। हम बहुत सही टाइम पे पहुँच गए हैं, एकदम जस्ट पहुँचे। और लगा लो 12:30 में मंदिर शायद बंद होता दोपहर में, तो फटाफट से अपना दर्शन हो गया, बढ़िया। इस तरह से भाई यहाँ पे देखो बहुत सारे गेस्ट हाउस, होटल सब मिल जाते हैं रुकने के लिए, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो
फाइनली हम आ चुके हैं श्याम कुंड के द्वार पे। यहाँ से अंदर जाते हैं और देखते हैं भाई, ये देखो ये है ना। और टाइमिंग की बात करें तो भाई खुलने का समय सुबह खुलने का समय प्रातः 5 बजे और 9 बजे बंद हो जाएगा। ये देख लो आप, यहाँ से अंदर है, चल के देखते हैं भाई। तो यहाँ पे भाई शाम जस्ट पहले एंट्री से पहले यहाँ से आप एंट्री करोगे और ये रहा भाई शू रैक। बाकी वॉशरूम वगैरह भी जाना वो भी मिल जाएगा। और शू रैक ऐसे अपना जूते उते रख दो भाई, भाई को कुछ दे देना लास्ट में। अब हम अंदर चलते हैं यहाँ से श्याम कुंड की तरफ। आओ जी। तो भाई ये आ गए हम श्याम कुंड, ये देखो। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू नरेश। दोस्तों आइए जानते हैं खाटू श्याम जी के बारे में। तो ये कहानी है महाभारत के समय की। बर्बरीक को ही कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजा जा रहा है। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे और भीम के पोता। बर्बरीक बहुत शक्तिशाली थे और इस बात से कौरव परेशान थे और पांडव भी, क्योंकि बर्बरीक ने ये वचन लिया था कि वह युद्ध में हारते हुए का साथ देंगे। तो ऐसे में महाभारत का युद्ध कभी खत्म नहीं होता। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने इसका उपाय निकाला और बर्बरीक के पास गए और पूछे कि बर्बरीक, जो तुमने गुरु विजय सिद्धसेन से जो 3 बाण प्राप्त किए थे उनकी महिमा तो बताई लेकिन दिखाया नहीं। तब बर्बरीक ने बताया कि पहला बाण लक्ष्य चाहे जहां भी छुपा हो उसे निकाल कर एक स्थान पर एकत्रित कर देता है, और दूसरा बाण उसे जाकर खत्म कर देता है, और तीसरा बाण अतिरिक्त है, उसे चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस वृक्ष जो तुम्हारे पीछे है, समझो कि इसका हर एक पत्ता एक सैनिक है और तुम्हें इसे समाप्त करना है। तब बर्बरीक जी जब तक ध्यान करते, श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं और बर्बरीक पहले बाण चलाते हैं जो कि सभी छुपे हुए पत्तों को ढूंढता है। फिर दूसरा बाण चलाते हैं सीधा निशाना लगाने के लिए, जिस पर दूसरा बाण सीधा जाके श्री कृष्ण जी के पैर पर लगता है, क्योंकि उन्होंने एक पत्ता वहां पर छुपा रखा था अपने पैरों के नीचे। तब श्री कृष्ण जी पूछते हैं कि तुमने गुरु विजय सिद्धसेन को वास्तव में वचन क्या दिया? तो बर्बरीक बताए कि मैं उस ओर से युद्ध करूंगा जो दुर्बल हो। तो युद्ध में अगर पांडव दुर्बल पड़ते तो उनकी ओर से, और कौरव दुर्बल पड़ते तो उनकी ओर से लड़ते। तो युद्ध चलता रहता, सब मर जाते, अकेले बर्बरीक जिंदा रहते। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम अकेले जिंदा रह के क्या करोगे? श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम युद्ध में हिस्सा नहीं लोगे, लेकिन ऐसा होना नहीं था क्योंकि बर्बरीक ने वचन दिया था अपने गुरु को कि वह युद्ध में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि आप इसकी जगह मुझसे कुछ और मांग ले, मेरे प्राण भी मांग लेंगे तो मैं दे दूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में अपना शीश दो। इस पर बर्बरीक ने कहा कि अगर मैं अपना शीश दे दूंगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा और मुझे महाभारत का युद्ध देखने का बहुत मन है। तो इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम भले अपना सिर धड़ से अलग कर दोगे, तुम तब भी जिंदा रहोगे और पूरा महाभारत का युद्ध देख सकोगे अपनी आंखों से। इस पर बर्बरीक जी ने अपना शीश धड़ से अलग किया और श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण जी ने उस टाइम पर कहा कि तुम बहुत महान हो और बर्बरीक, तुम आज से महात्मा बर्बरीक हुए और आने वाला युग तुम्हारी पूजा करेगा और कलयुग में लोग तुम्हें खाटू श्याम के नाम से पूजेंगे। तो इसी बात पर एक बार प्रेम से बोलिए खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम। तो दोस्तों अभी हम हैं श्याम कुंड में, और श्याम कुंड में नीचे भाई जाके हमने खुद को भी अपने आप को पवित्र किया। और ऐसा माना जाता है कि जब आप यहाँ पे 4 बूंदे भी अपने ऊपर डाल दोगे ना, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और इस तरह से आप यहाँ नहा भी सकते हैं, कुछ लोग नहा भी रहे हैं। गहरा नहीं, बस उतनी गहराई है, मतलब घुटने बराबर पानी है। तो बढ़िया भाई, और इस तरह से बना भाई। और पूरा ये देखो श्याम कुंड इस तरह से चारों तरफ अगर हम दिखाएं तो सबसे अच्छी बात यह है कि खाटू वाले बाबा के दर्शन करने के बाद आप 200 मीटर दूर जस्ट आ सकते हैं वॉकिंग करते हुए ही। दोस्तों हम लोग दर्शन करके आ गए बाबा श्याम के, खाटू श्याम के। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, भीड़ थी लेकिन फटाफट से भाई दर्शन हुआ। मुश्किल से लगा के चलो 15 मिनट के अंदर ना, तो क्या वीआईपी और क्या वो 15 मिनट के अंदर हमने दर्शन किया भाई। उसके बाद हम सब कुछ घूमे भी, बड़ा अच्छा लगा। और गर्मी अभी बढ़ गई भाई, तो अपने साथ पानी वानी की पूरी व्यवस्था करके आए, पानी वानी पीते रहे गर्मी में। और इस वीडियो को अब क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। और यहाँ तक अगर आपने पूरा देख लिया है तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसे ही नए वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए फिर मिलेंगे कुछ नया लेके, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और जय श्री श्याम।